नर्ड्स ब्रेन, सोचो, जब भी दुनिया में वॉर होता है हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन देखते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से पावर और प्रॉफिट दोनों गेन करती हैं। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मिडिल ईस्ट से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई आता है और अगर वो एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइसेस सडनली 25% तक स्पाइक कर सकते हैं। जब ऑयल महंगा होता है तो कुछ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की इकोनॉमी और स्ट्रांग हो जाती है। सबसे पहला कंट्री जो बेनिफिट कर सकता है, रशिया। अगर मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है तो कंट्रीज ऑल्टरनेटिव ऑयल सोर्सेज ढूंढती हैं। इस सिचुएशन में रशिया अपना ऑयल एशिया और यूरोप को ज्यादा प्राइस पर सेल करके $बिलियन कमा सकता है। सेकेंड कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से यूएस एनर्जी कंपनीज को ह्यूज प्रॉफिट्स मिलते हैं। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर कंट्रीज को मिलिट्री सपोर्ट और वेपन्स चाहिए होते हैं और इस डिमांड का सबसे बड़ा सप्लाई भी यूनाइटेड स्टेट्स हाई है। एक फ्लैट बात करते हैं चीन की। चाइना मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है। वॉर के टाइम चाइना मीडिएटर बनने की कोशिश करता है और रीजन में अपनी पॉलिटिकल पावर और ट्रेड इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है। अदर ऑयल एक्सपोर्टर्स, सिर्फ रशिया ही नहीं, कुछ और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी बेनिफिट कर सकती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई या कुछ अफ्रीकन ऑयल एक्सपोर्टर्स, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से उनकी गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो जियोपॉलिटिक्स में एक हार्श रियलिटी है। जब कुछ कंट्रीज वॉर में फाइट कर रही होती हैं, तब कुछ दूसरी कंट्रीज क्वाइटली पावर, मनी और इन्फ्लुएंस गेन कर रही होती हैं। इसीलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वार सिर्फ बैटल्स नहीं होते, ये ग्लोबल पावर गेम का एक पार्ट होते हैं। So friends, if you like our video then do like, subscribe, share and comments to our channel Nerds Brain by Nashra Iqbal Ahmed and do not forget to press the bell icon.